जौनपुर का बेटा बना मिसाल, 14 साल की उम्र में शुरू की नौकरी, अब 5 करोड़ की मशरूम कंपनी का मालिक। मेहनत, लगन और सोच में नवीनता हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। इस कहावत को साकार कर दिखाया है जौनपुर जिले के केराकत तहसील स्थित मेहोना गांव निवासी आनंद राय ने। कभी 250 रुपये महीना कमाने वाले आनंद आज करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं और गांव में ही 100 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। शुरुआत थी बेहद साधारण। आनंद राय ने मात्र 10वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी की तलाश में घर छोड़ दिया। छोटी उम्र में ही उन्होंने डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया, जहां उन्हें 250 रुपये मासिक वेतन मिलता था। जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को जिंदा रखा। मशरूम की खेती बनी किस्मत की चाबी। लगभग 1 साल पहले आनंद राय ने अपने गांव में कई एकड़ में मशरूम उत्पादन के लिए एक आधुनिक प्लांट की स्थापना की। ये प्लांट आज 5 से 6 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर दे रहा है। आनंद ने न केवल खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि अपने गांव के 100 से अधिक बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार देकर गांव के विकास में भागीदारी निभाई है। विदेशों तक पहुंचा जौनपुर का मशरूम। आज आनंद राय द्वारा उगाया ऑर्गेनिक मशरूम केवल देश में ही नहीं, बल्कि सिंगापुर, यूक्रेन और स्पेन जैसे देशों में भी निर्यात किया जा रहा है। इसने जौनपुर की मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाई है। आनंद के मशरूम की खासियत यह है कि यह कॉम्पोजिट खाद से तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से सेहत के अनुकूल और स्वाद में बेहतर है। भविष्य की बड़ी योजनाएं। मीडिया से खास बातचीत करते हुए आनंद राय ने बताया कि उनका उद्देश्य न केवल मशरूम उत्पादन करना है, बल्कि ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने कहा, फिलहाल 100 लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन आने वाले 3 से 4 वर्षों में हम इसे बढ़ाकर 700 तक ले जाएंगे। अब हमारे गांव के लोगों को रोजगार के लिए मुंबई या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। गांव में लौट रही खुशहाली। आनंद राय की यह पहल गांव में एक नई उम्मीद की किरण बन गई है। गांव के लोग उनके काम की सराहना कर रहे हैं और युवाओं को ये प्रेरणा मिल रही है कि गांव में रहकर भी कुछ बड़ा किया जा सकता है। उनकी यह कहानी न सिर्फ युवाओं के लिए मिसाल है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना गांवों से ही शुरू होती है। अभी इसमें धीरे धीरे फंगस फैलना चालू हो जाएगा। ये फंगस पकड़ रहा है, इसमें ये फंगस पकड़ रहा है। अभी कल ही डाला है, अभी 4-5 दिन में इसमें फंगस फैल जाएगा पूरा। बोलते हैं केस रन रूम। तो इसमें जब फंगस आने लगता है, मतलब फंगस लाने के लिए इस रूम में रखा जाता है। हाँ जी, फंगस इसमें खाद में आ चुका है। तब मशरूम का बच्चा आने शुरू हो जाएगा, छोटा छोटा बच्चा। फिर वो जाके फिर कटिंग हो जाएगा, पैकिंग हो जाएगा, मार्केट में फ्रेश चला जाएगा। आपको 11 टन के कमर्शियल एसी लगे, जिसकी आपको चिलिंग देता है। और ऊपर में फ्लोर लगाए, जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है वो ऑक्सीजन देता है बाहर के अंदर। तो वहाँ वो जो मोटर लगी है, जब उसके बाद जब पॉलीथीन पैकिंग होकर के आती है तो ये चीज़ें यहीं आती हैं। हाँ जी, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। एक स्टेप हो रहा है, कल ही आया था। ये मशरूम का जो बस एक मिनट। हाँ बताइए। जैसे हमने वो भी खाद बनाया, इधर शीट होता है। जैसे हमारा शीट हो गया आपके है, इसका अभी एक प्रोसेस रहता है। जैसे हम ये बैग ऊपर कपड़े हम इसको मिलाएंगे, लेबल करेंगे, ठोकेंगे, गोल बनाएंगे इसको, फिर थोड़ा सील डाल के इसको बांध देंगे। कम से कम 12 दिन यहाँ पे रुकेगा। फिर इसके बाद इसमें फंगस फैल जाएगा चारों तरफ। फिर हम ये पन्नी को खोलेंगे, नारियल का बुरादा, कोकोनट पाउडर कम से कम 1.5 से 2 इंची हम इसमें डाल के
नहीं रहता है, फंगस रहता है, तो फंगस डाल के मिक्स करके हम पॉलीथीन बैग में भर के तो यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे, आगे का प्रोसेस सब वहाँ होगा। और एक बार में कितनी क्वांटिटी वहाँ से यहाँ हम यहाँ पे 30 बाकी सब मेरे पास। आनंद जी, क्या जर्नी रही है आपकी? कभी आप डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते थे, आज इतनी बड़ी कंपनी को रन कर रहे हैं, तो एक बार जरा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ तक पढ़ाई? मैं जस्ट 10वीं पास हूँ और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था जब, तो 2004 में। बट बिफोर दैट मैं सप्लाई चेन में एज ए डिलीवरी बॉय था और करीब 94-95 से मैंने करियर शुरू किया अपना। देश के विभिन्न हिस्सों में रहा मैं और बहुत सारे कुरियर लॉजिस्टिक कंपनी, सप्लाई चेन, लेकिन सप्लाई चेन में रहा मैं, सप्लाई चेन कभी छोड़ी ही नहीं। और फिर मैं बाहर भी गया, विदेश भी काम करने का मौका मिला। फिर 2004 में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया पिजन एक्सप्रेस के नाम से, और उसके बाद फिर मैंने एक कंपनी टेक ओवर की, गोजावाज। उसके बाद मुझे लगा, फिर मैंने एक कंपनी और इस्टेब्लिश की यूके में, इंडेक्स सप्लाई चेन यूके लिमिटेड, और मेरा एक कंपनी सिंगापुर में भी है, एक हमारा इम्पैक्स मेरी स्पेन में है। तो हम लोग सप्लाई चेन में, लॉजिस्टिक में, प्लस वेजिटेबल और फ्रूट का काम ऑलरेडी कर रहे थे। तो ऐसे दिमाग में आया कि मेरे पास गांव में बहुत सारे लेबर्स हैं, मैन पावर्स हैं, जिनको हम मिला के काम कर सकते हैं। तो हमने एक मशरूम प्लांट इस्टेब्लिश किया, क्योंकि मशरूम फ्यूचर है आने वाले समय का, और मशरूम हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन हाँ, अवेयरनेस थोड़ा कम थी यहाँ पे इस एरिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, हरियाणा और दिल्ली साइड में बहुत सारी थी, लेकिन यहाँ पे कम थी। तो मैंने जब शुरू किया तो बहुत छोटे से प्लांट से शुरू किया, सिर्फ 10 रूम 1 टन के प्रोडक्शन से, और 1 साल के अंदर 5 करोड़ टर्नओवर हो गया। तो देन वी डिसाइडेड टू फर्दर एक्सटेंड इट, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंट आ गया कि ये टीम और ये काम कर सकती है और अच्छे से कर सकती है। फिर हम लोग करीब इसको 60 रूम तक एक्सटेंशन करने की सोच रहे हैं, और आफ्टर दैट हमने कुछ लैंड भी एक्वायर की है, और केनिंग का भी प्लांट लगा रहे हैं, ताकि 7 to 8 टन हमारे पास जो मशरूम हो, और उसको हम एक्सपोर्ट हाउस बना के और एक्सपोर्ट कर सकें। ये हमारा 3 ईयर का प्लान है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और अपने विजन की तरफ से, और कम से कम जो 600 to 700 लोगों को रोज़गार देने की भी की प्लानिंग है हमारी, और ये मे भी 1000 भी जा सकता है। और जो इसका कंपोस्ट है, स्पेशली स्पिंट मशरूम कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें पूरा यूरोप में खेती होती है, जो कि मिट्टी की रिपेयर करती है। अवेयरनेस थोड़ा कम है, जिस दिन अवेयरनेस होगी उस दिन मुझे लगता है डाई यूरिया की ज़रूरत नहीं होगी, लोग यही खाद यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने इसका टेस्टिंग कराई है। 65% to 70% इसका रेशो आया है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है ऑर्गेनिक कंपोस्ट के लिए। कितने लोगों को रोजगार आपने दिए? अभी 100 लोग कार्यरत हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एटलीस्ट 600 मोर, करीब ये 600 लोग और आ जाएंगे। आनंद जी, ये विचार कहाँ से आया था कि मतलब आप बाहर रहे हैं, NRI बेस्ड हैं जी, फिर आकर के उसी जगह से शुरुआत करना जहाँ से आप? क्योंकि मैंने वर्ल्ड देखा और मैं 47 कंट्री विजिट किया, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया, सारी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन मशरूम एक ऐसा बिजनेस है जिसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए अभी तक कोई मशीन नहीं हुई। ठीक है, ये हार्वेस्टिंग सबसे डिफिकल्ट है, और इसमें मैन पावर काफ़ी इन्वॉल्व है, और हमारे यहाँ मैन पावर की कमी नहीं है। और फूड सप्लाई चेन का जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ती जा रही है वर्ल्ड वाइड, ये बिजनेस फ्यूचर है, जो मुझे लगा, तो इसलिए मैंने शुरू किया। तो यहाँ के लोगों को कितना मुश्किल था ट्रेन करना प्लकिंग के लिए? और वो जो मेरी टीम थी, वो जो टीम आई मेरी, उस टीम ने काफ़ी मेहनत किया, और यहाँ के मैं टीम बाहर से लेके आया, नेपाल से लेके आया, एक लड़का मैं वेस्ट बंगाल से लेके आया। तो उस टीम को पूरा ट्रेन करना इनके लिए बड़ा कठिन काम था, लेकिन अब ऐसा इन्होंने ट्रेन कर दिया कि उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, काम सब उनके गाइडेंस में अच्छा हो रहा है, और दे आर मतलब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वो लोग, यहाँ के लोग, लोकल लोग। टोटल प्रोसेस होने में कितना दिन लगता है एक मशरूम को उगने में यहाँ पर, और कितना अलग है मशरूम जो बाहर मार्केट में है और यहाँ के प्लांट से? एक बार पूरी ब्रीफ करके बताइए। देखिए, पहले खाद शुरू होने के बाद खाद का प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे आता है, ये एग्जीबिशन है, क्लाइमेट कंट्रोल रूम है। तो यहाँ आने के बाद लगभग 35 डेज़ में मशरूम आता है, यानी कि 35 + 18 होता है, लगभग आपको 53 to 55 डेज़ में हमको पहला मशरूम मिलेगा। फिर हम उसको 5-6 दिन रेगुलर काटेंगे, मार्केट में भेजेंगे। जो मशरूम है, जो हमारा मशरूम है, एकदम ही ठोस है, देखने में अच्छा है, वाइट है, एकदम प्योर बटन साइज है। तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू अदर। इस क्या बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक है, प्योर, इसमें कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है ये। जैसे हम इसको पैकिंग करके मार्केट में भेजेंगे, इसका अगर सेम टेम्परेचर में है तो इसका लाइफ सर्कल 6 दिन तक रहेगा। अगर मार्केट में जाएगा, धूप पकड़ेगा, तो आफ्टर 48 आवर ये थोड़ा काला दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको चाहिए 16 to 17 डिग्री टेम्परेचर। जैसे हम अभी बाहर देखेंगे 40 का आसपास टेम्परेचर मिल रहा है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता है।
कितने सालों से आप ये कर रहे हैं और मतलब कैसे ट्रेन हुए थे आप और अब कैसे लोगों को ट्रेनिंग देते मेरा लगभग इस फील्ड में अभी 15 साल का ऊपर हो चुका है। तो मैंने शुरुआत में इसका थोड़ा बहुत नॉलेज लिया, फिर मैं गया प्रैक्टिकल में, फिर थ्योरिकल के लिए मैंने थ्योरिकल भी थोड़ा पढ़ाई किया, फिर धीरे धीरे डिफरेंट फार्म में काम करते गया, नया लड़के को ट्रेन करते गया, खुद सीखते गया। ये ऐसा चीज़ है, आप इसमें कभी परफेक्ट नहीं होगे, जितना करते जाओगे सीखते जाओगे। आप इसको कह रहे थे ये फ्यूचर फूड है। हाँ जी, ये फ्यूचर फूड है, मशरूम फ्यूचर फूड। जैसे अभी देखिए चाइना हो गया, यूरोप हो गया, जैसे यूरोप में 1800 शताब्दी में ये शुरुआत हुआ था, भारत में तो आके 1970 के आसपास ये मिला था। जैसे हिमाचल के सोलान में, जिसको इंडिया का मशरूम सिटी कहा जाता है, तो वहाँ से शुरुआत हुआ। आज देखते देखते इंडिया में हज़ारों नहीं लाखों के छोटे बड़े बहुत ही सारे प्लांट है। क्या नाम है आपका मेरा नाम बलराम शर्मा, मैं रहने वाला दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल।